बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो है वो कल पढ़ लिया था कि मार्केट एग्जीक्यूशंस का हमने पढ़ा था। ठीक है। हमने मीटा ट्रेडर 4 में न्यू ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। न्यू ऑर्डर या मार्केट एग्जीक्यूशंस के बारे में कि हम नया ऑर्डर मार्केट में कैसे लगाते हैं। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन पेंडिंग ऑर्डर्स का था, तो हमने ये पढ़ लिया था कि न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मीटा ट्रेडर 4 में और 5 में क्या होता है। मार्केट एग्जीक्यूशंस हम किसे कहते हैं। वॉल्यूम ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑप्शंस क्या होते हैं। तो वॉल्यूम ऑप्शन को हम जो है लॉट साइज भी हम कह सकते हैं। वॉल्यूम साइज या इसे हम लॉट साइज भी कह सकते हैं। मैं इसे वॉल्यूम साइज लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज जो है हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं व्हाट आर पेंडिंग ऑर्डर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। व्हाट आर पेंडिंग ऑर्डर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ये अब बहुत ज़्यादा मार्केट में काम आते हैं, इनकी अहमियत है, और ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से इसको हमें देखना है कि हम कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और बाई चांस ही जहाँ पे मेरी ट्रेड्स जो हैं वो आपको लगी हुई नज़र आएंगी। तो बात यह है कि अभी हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ, इसको हम बाद में देखेंगे। पेंडिंग ऑर्डर्स BTC USD, वेरी गुड, ओके। अब हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ। ये पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा कहना है। तो एक्चुअली मेरा असल में सारी जो मेरी तवज्जो चली गई एक ट्रेड की तरफ, तो वो मेरे जहन में भी वो घूमी जा रही है ट्रेड की सिचुएशन। मुझे इसका वेट करना है और ये लाजम यहाँ तक इसको नहीं आना है। ये आप देख रहे हैं ट्रेड, ये मेरे रियल ट्रेड ली है। यहाँ पर मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर तो 109.7, ये मैंने अपने प्रीमियम चैनल में ये ट्रेड दी हुई है। और ये देखिए एग्जैक्ट इसने क्या किया कि ट्रिगर हुई है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कम से कम ये यहाँ तक आए, 40-50 पिप और आए, $60-70 की ट्रेड ये बनेगी। तो एनीवे चले अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट आर पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर जैसा कि नाम से आपको जाहिर है, पेंडिंग का मतलब किसी चीज़ को डिले कर देना या किसी चीज़ के अंदर हम थोड़ा सा वक्फा डाल देना कि आने वाले टाइम के लिए हम कुछ काम छोड़ रहे हैं, उसको हम पेंडिंग कहते हैं। यानी आने वाले वक्त के लिए किसी काम को छोड़ देना, किसी टास्क को छोड़ देना, या आने वाले वक्त पर कोई काम रख लेना फ्यूचर में, उसको हम पेंडिंग कहते हैं। ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्डर्स जो कि फ्यूचर के अंदर प्लेस होंगे, उनको हम पेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। ठीक हो गया। जो मार्केट एग्जीक्यूशंस थी ना, मार्केट एग्जीक्यूशंस का मतलब यह है कि आपको इंस्टेंटली तौर पे डिसीजन लेना है, आपको जो भी काम करना है वो इंस्टेंटली करना है, फौरी तौर पे। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ये हम फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये काम करना चाहते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हमें यह लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट एक ख़ास पॉइंट तक सेल की डायरेक्शन में नीचे जाएगी, तो हम करेंगे क्या, हम एक ख़ास पॉइंट तक वहाँ पे हम अपने बाइक ऑर्डर लगा देंगे। कि मिसाल के तौर पर हम मार्केट में नहीं बैठे हुए, हम लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पेंडिंग ऑर्डर्स में और मार्केट एग्जीक्यूशंस में फ़र्क ये होता है कि अगर आप मार्केट में बैठे हैं, आप फौरी तौर पर बाय और सेल की ट्रेड आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप वो मीटा ट्रेडर 4 का या 5 का जो सॉफ्टवेयर का जो डिस्प्ले है या सॉफ्टवेयर है, उसको आप बंद भी कर देंगे तो लेकिन मार्केट बैकएंड पे चलती रहेगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने मार्केट में कोई ऑर्डर लगाया है या नहीं लगाया, मार्केट जो है वो चलती रहेगी।
मार्केट ने चलते ही रहना है बैक एंड पे। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो आने वाले टाइम के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं कि इन केस अगर हम मार्केट में नहीं भी बैठे होते तो भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होने चाहिए। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में सेल में या बाय में अगर जाती है तो ख़ास प्राइस तक जाके वहाँ पे हमारा बाय या सेल का ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट कर दे। मकसद हमारा एग्जीक्यूशन ही है, लेकिन ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। मार्केट एग्जीक्यूशन में पेंडिंग ऑर्डर्स में आने वाले टाइम के लिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन रखी जाती है। समझ आ गया? आपको आमना मतलब कोई इसमें कोई पेंडिंग ऑर्डर्स के वाले से कोई सवाल तो नहीं है ना कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं ये वाले? ओके अब इसको हम देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर। अब आ जाए देखें यहाँ पर एग्जाम्पल। अब मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है ये देखें, ये राइट साइड पे इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहां तक आएगी। ठीक हो गया? समझ आ रही है बात की? अब यहां पर अब मुझे नहीं पता कि मार्केट यहां तक कब जाएगी। हो सकता है कि एक कैंडल में पहुंच जाए, हो सकता है कि 5 कैंडल्स ले, हो सकता है कि जाए ना, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि फॉरेक्स में हम हर चीज एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं कि इस रेंज में मार्केट ने लाजम जाना है या जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो होगा क्या कि हम यहां पर पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है? यानी हम यहां पे कौन सा पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे आमना, आप बताएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे मुझे जवान चाहिए जिनको मतलब यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा होना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर है हम यहाँ पे सेल लगाना चाहते हैं। बाय का ऑर्डर भी यहाँ पे लगेगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अभी एक डायरेक्शन में आने वाली है और प्रोबेबिलिटी है उसकी कि मार्केट जो है इस रेंज तक आए। ठीक हो गया? इस रेंज तक मार्केट आए, तो इस रेंज तक मार्केट आने के बाद ऊपर की तरफ ये निकले, तो यहाँ पर क्या है मुझे बताएं, क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर यहाँ पे हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे इरसा? यहाँ पर हम सेल का। अब देखें मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये इस कर्सर का इस्तेमाल हम करेंगे, मैंने बोला था बार बार। अब मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर मार्केट आके सेल होगी, तो ये राइट साइड पे आपको प्राइस नजर आ रही है ना, तो इस प्राइस के ऊपर हम अपना सेल का ऑर्डर्स लगाएंगे। नीचे ये वाली राइट साइड पे प्राइस नजर आ रही है, इस प्राइस पे हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे। ये हम पेंडिंग ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं। ठीक है? और दूसरा ये है कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इस स्पेसिफिक जो है रेंज को अगर ब्रेक करेगी तो इसने ऊपर की तरफ निकल जाना है, तो हम यहां पर बाय का ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय हो जाए। समझ आ रही है? ये दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूं, पहला मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो एक खास पॉइंट है, ठीक है, ये वाला खास पॉइंट यहां तक अगर मार्केट आएगी, नीचे की तरफ आई तो इसने नीचे की तरफ ही चले जाना है, तो मैं यहां पे सेल का ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूं। वो ऑप्शन अभी हम पढ़ेंगे कि बाय के नीचे आते हुए मार्केट में बाय कैसे करना है और नीचे जाते हुए मार्केट में हमने सेल कैसे करना है, उसके पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगेंगे। समझ आ गई? फिलहाल जो हमने पढ़ा है वो हमने पेंडिंग ऑर्डर्स को डिटेल के साथ हमने पढ़ा है कि पेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं और हम इनको क्यों एग्जीक्यूट करेंगे और इनका क्या फ़ायदा होता है मार्केट के अंदर। ये चीज़ें समझ आ गई हैं? ओके, अब हम आते हैं इनके ऑप्शंस की तरफ। ये देखें, न्यू ऑर्डर तो हमने लगाना ही है। न्यू ऑर्डर लगाने के बाद अगर पेंडिंग ऑर्डर हमने लगाना है तो यहाँ पर जो टाइप है मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह हम पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको 4 किस्म के ऑप्शन जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पर आपको 4 किस्म के ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको मिल रहा है बाय लिमिट, फिर आपको मिल रहा है सेल लिमिट, फिर आपको मिल रहा है बाय स्टॉप, फिर आपको मिल रहा है सेल स्टॉप। समझ आ रही है? ओके,
अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बाय लिमिट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, मीटा ट्रेडर 4R5 MT5, ठीक हो गया। बाय लिमिट जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है, मीटा ट्रेडर 4 में और 5 में। ये डिटेल में क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद क्या है, ये देखें, हम पढ़ेंगे अभी बाय लिमिट को। बाय लिमिट में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है एग्जाम्पल इस पॉइंट तक आएगी और इस पॉइंट तक आने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर जाना है। एग्जाम्पल मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, इस लेवल तक आने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ निकल जाना है, ठीक हो गया। मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऐसे मूव करने वाली है, तो मुझे पता है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी ही आएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दूंगा। मतलब क्या है कि खास पॉइंट तक नीचे आने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जानी हो तो हम वहां पर बाय लिमिट्स का ऑर्डर लगाते हैं, ठीक हो गया। इसके लिए हम बाय लिमिट जो है वो सेट करेंगे। और जाहिर बात है, एग्जांपल हम ये देखते हैं, राइट साइड पे प्राइस है 34,268.70, हम न्यू ऑर्डर में जाएंगे। हमने चूंकि यहां पर मार्केट ने आना है तो हम यहां पर बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह हम पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, यहां पे बाय लिमिट है। तो सबसे पहले तो आपको अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करना है कि वॉल्यूम कितना आप यूज करना चाहते हैं। वॉल्यूम का पता है ना, वॉल्यूम हमने अपना सेट कर लिया। इसके बाद ये प्राइस है, ये वाली ऐड प्राइस, ठीक है। यहां पर जो ऐड प्राइस है वो हमारी क्या है, 34,268, ठीक हो गया। अब मैं चाहूं तो बगैर स्टॉप लॉस और बगैर टेक प्रॉफिट के भी यहां पे मैं ऑर्डर अपना प्लेस कर सकता हूं बाय लिमिट का पेंडिंग ऑर्डर्स में, लेकिन ये बेटर होता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस भी सेट करूं और टेक प्रॉफिट भी साथ ही सेट करूं। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, जो कि मेरा 34,090 बनता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 34,090 अपना मैं स्टॉप लॉस अपना मैं यहाँ पे लिखूंगा। और मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा वापस इस लेवल तक कम से कम आएगी, तो मैं रखता हूँ 35,069। तो मैं जो हूँ इस वक्त अपना जो है 35,069, 35,069 अपना मैं उसको टेक प्रॉफिट देता हूँ। और इसके बाद जब मैं इसे प्लेस करूंगा तो ये देखें यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। ये देखें, नजर आ रही है ग्रीन लाइन। और मजे की बात यह है कि यहां पे आपको ये नजर भी आ रहा है बाय लिमिट, ये लिखा हुआ है, ये देखें बाय लिमिट। अब कैड जेपीवाई में ये लिखा हुआ है सेल 0.10, समझ आ रही है बात की, ये सेल है। यहां पे मेरी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई पड़ी है, लेकिन बीटीसी में सेल बाय लिमिट लिखा हुआ है इधर। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी ये बाय नहीं होगा, ये लिमिट ही रहेगी। समझ आ रही है बात की? क्या समझ नहीं आया? मैंने आपको ये बोला कि जब हम इंस्टेंटली तौर पे मार्केट में कोई ऑर्डर लगाते हैं जिसे हम मार्केट एग्जीक्यूट कहते हैं, तो यहां पर जो डिस्प्ले होता है वो सेल लिखा हुआ आता है मार्केट में, ठीक हो गया। लेकिन जब हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें बता रहा होता है कि ये बाय लिमिट है अभी तक, जब तक यहां तक प्राइस नहीं आएगी ये बाय नहीं होगा। बात समझ आ रही है? और इसने साथ ही हमें बता दिया कि इस बाय लिमिट का स्टॉप लॉस क्या है और टेक प्रॉफिट हमने क्या सेट किया हुआ है, ये भी इसने बता दिया। और अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर मल्टीपल बाय लिमिट्स लगाई हुई हैं, तो ये देखें ये ट्रैकिंग नंबर दिए हुए इन्होंने
ये बाय लिमिट का ट्रैकिंग नंबर है, ये स्टॉप लॉस का ट्रैकिंग नंबर है, ये टेक प्रॉफिट का ट्रैकिंग नंबर है। आप इससे इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी बाय लिमिट या सेल लिमिट जो भी आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किधर किधर हमने सेट किया है, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। ये समझ आ गई बात की? गुड। अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज बाय लिमिट, ठीक है। अब सेम स्टोरी अब हम दोहराते हैं सेल के बारे में, ठीक है। व्हाट इज सेल लिमिट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग मीटा ट्रेडर 4 और 5, ठीक हो गया। तो जो सेल लिमिट है वो भी स्टोरी उसकी सेम ही है, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई भी कोई ऐसी कोई कम्प्लेक्स थिंग नहीं है। जैसे हमने बाय लिमिट लगाई वैसी ही हम सेल लिमिट लगाएंगे, इसके हम प्राइस लगा लेंगे। मुझे लगता है कि प्राइस जब इस लेवल तक आएगी तो यहाँ से मार्केट सेल हो जाएगी। और यहाँ पे देखें कि राइट साइड पे हमें कौन सी प्राइस नज़र आ रही है, 35,456। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू ऑर्डर ओपन करेंगे, यहाँ टाइप के अंदर हम पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएंगे, जहाँ पे हम अपनी लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये जो प्राइस है, प्राइस हमारी क्या थी इरसा? $35,458। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34,568 एग्जाम्पल, ठीक है। चलो 35 कर ले, 3468। अब मान लीजिए कि हमें लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, तो ये प्राइस बनती है 35,606, ठीक है। 35,606 हमने स्टॉप लॉस सेट कर लिया और हमारा मानना यह है कि इसका टेक प्रॉफिट जो है वो 34,778 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 34,778। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये ऑर्डर क्या करेंगे, अब प्लेस कर देंगे। इनवैलिड स्टॉप लॉस और टीपी, इनवैलिड क्यों कह रहा है? 35,468, ओ सॉरी। अब ये देखें ये क्यों एरर दे रहा था, क्योंकि हम नहीं, ये सब फिगर्स ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, बाय लिमिट लगा रहे हैं, लेकिन हमने लगाना क्या था, सेल लिमिट लगाना था, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब हम जब इसको प्लेस करेंगे तो ये देखें एग्जैक्टली इसने प्लेस कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की है जो पहले मैंने आपको बताया था कि अब आप देखें यहाँ पर आपको टीपी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी टीपी नज़र आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेल का टीपी कौन सा है और बाय का टीपी कौन सा है? ये मैंने समझाया भी आपको, आप बताएं इरसा। ट्रैकिंग नंबर से, एग्जैक्टली। ये देखें सेल लिमिट का ट्रैकिंग नंबर एग्जांपल 835 है, ये इसका स्टॉप लॉस 835 है, ये इसका टीपी 835 है। समझ आ रही है? ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको अब समझ आ गया कि बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या होता है? ओके। अब हम चलते हैं व्हाट इज बाय स्टॉप। मैं बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूं। तो व्हाट इज बाय स्टॉप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक हो गया। अब बाय स्टॉप का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एग्जाम्पल मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर ये प्राइस जो 35,374 है यहाँ पर आएगी तो इसने ऊपर की तरफ ही निकल जाना है। समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए मैं बाय स्टॉप यूज करूंगा। मान लीजिए कि मार्केट की मोमेंटम मुझे ऐसे लगती है, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर इसने ऊपर की तरफ चले जाना है, नीचे नहीं आना, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही ये पॉइंट ब्रेकआउट होगा तो यहां पर मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बाय स्टॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यू ऑर्डर,
ठीक है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम सेलेक्ट किया, मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे बाय लिमिट की जगह हम क्या यूज करेंगे, अब बाय स्टॉप। याद रखें कि जो बाय लिमिट है वो हमेशा नीचे से एग्जीक्यूट होकर ऊपर की तरफ मूव करती है। समझ आ रही है? मार्केट नीचे आई, यहां पर आपकी बाय लिमिट लगी हुई है, यहां पे उसने अपना आपका ऑर्डर लिया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। ये है बाय लिमिट का मामला। लेकिन जो बाय स्टॉप होती है वो मार्केट ऊपर गई, यहां पर इसने ब्रेकआउट किया और साथ ही बाय कर लिया और फिर ऊपर की तरफ निकल गई। ये बाय स्टॉप और बाय लिमिट में फर्क समझ आ गया आपको? ओके, अब क्या है कि अब हमने बाय स्टॉप करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये प्राइस हमारी क्या है 35,374, तो हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे 35,374 और हम मान लीजिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा 35,286। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखेंगे 35,286 और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा होगा 35,914, तो यहाँ पर होगा 35,914 और जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये देखिए हमारा ऑर्डर लग गया। समझ आ रही है बात की? यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आएगा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जब तक ये मार्केट को पकड़ ना ले, ऑर्डर एग्जीक्यूट ना कर दे। समझ आ रही है? अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखें ये बता रहा है ना कि ये ऑर्डर कौन सा लगा हुआ है, बाय स्टॉप का, कौन सी कितनी लॉट साइज से लगा हुआ है वो बता रहा है, इसका स्टॉप लॉस क्या है वो बता रहा है, इसका टीपी क्या है वो बता रहा है, सारी चीज़ें तो बता रहा है ये। ओके, अब क्या है, अब हमने देखना है कि जो है वो व्हाट इज सेल स्टॉप। ठीक है, व्हाट इज सेल स्टॉप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सेल स्टॉप फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, सेल स्टॉप जैसा कि बाय स्टॉप का हमने पढ़ा था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है, एग्जाम्पल मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करनी होती है तो इस पॉइंट पर आकर मार्केट जो है वो बाय हो जाए, उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए। इसी तरह जो सेल स्टॉप का ऑप्शन जो यूज़ करते हैं, सेल स्टॉप का ऑप्शन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर मार्केट एक मूव कर रही है नीचे की तरफ और एक ख़ास पॉइंट पर आकर हमें लगा कि अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर हम सेल स्टॉप का ऑप्शन लगा लेते हैं, तो उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है। ऊपर की तरफ जो मामला बनता है वो बनता है बाय स्टॉप का, नीचे की तरफ जो मामला बनता है वो बनता है सेल स्टॉप का। समझा रही बात की? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाली जो प्राइस है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 34,650 पर अगर मार्केट आई तो इसने नीचे की तरफ चले जाना है, तो हम यहाँ पर सेल स्टॉप का ऑप्शन लगाएंगे। उसके लिए हम न्यू ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, बाय लिमिट की जगह हम सेल स्टॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और प्राइस क्या थी हमारी 34,450, एग्जाम्पल 34,450। इसका स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मैंने रखा है 34,550, एग्जाम्पल मान लीजिए, और इसका टीपी रखा है मैंने 34,350। ठीक है, हम जब यहाँ पर जो प्लेस करेंगे तो ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें बता भी रहा है बड़े अच्छे तरीके से कि भाई मोहतरम, ये हमारा सेल स्टॉप का जो है वो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, 0.01 की लॉट साइज है, ये प्राइस हमारा टीपी है और ये प्राइस हमारा स्टॉप लॉस है। समझ आ गई? अब हम इसको रिकैप करते हैं फौरी तौर पे। व्हाट इज बाय लिमिट? बाय लिमिट का मतलब यह है कि फ्यूचर टाइम में जब मार्केट मूव करते हुए नीचे आ जाए किसी खास पॉइंट तक, वहां से बाय करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय लिमिट। और व्हाट इज बाय स्टॉप? बाय स्टॉप का मतलब यह है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में जब हम बाय करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज करेंगे, यानी
मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में ख़ास पॉइंट के बाद हमने बाय करना है, तो उसके लिए हम बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक जी। हाँ तो लेकिन नहीं नहीं, रुक रुक के मूव नहीं कर रही होती, इसका मतलब यह है कि वो रुक के मूव करे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता, वो रुक के मूव करे या बड़ी स्पीड के साथ मूव करे, लेकिन बात यह है कि जब मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय करने के लिए हम फ्यूचर में पेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय करने के लिए हम बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज करते हैं। नहीं समझ आई? हाँ यही तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं इधर। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। कंफ्यूजन तो होनी ही थी। अ, अब मान लीजिए कि यहाँ से आपकी मार्केट शुरू हुई है, ठीक हो गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाई जा रही है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आएगी और ऊपर जा, ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, अप ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाने से पहले इस लेवल तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। समझ आ रही है? तो मैं क्या करूँगा, मैं चूंकि मार्केट ऊपर की तरफ ही जानी है, लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ जानी है। समझ आ रही है? तो यहां पर मैं कौन सा ऑर्डर लगाऊंगा? बाय लिमिट का। यहां पर मैंने बाय लिमिट का ऑप्शन लगाना है, ठीक हो गया। ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि ऊपर जाती हुई मार्केट में मुझे पता लग गया, या मुझे मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ एक बार आएगी यहां तक, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं इस पॉइंट पर मैं अपना बाय लिमिट का ऑर्डर जो है वो मैं लगा के रखूंगा। समझ आ रही है? ओके, ये है बाय लिमिट की कहानी। अब बाय स्टॉप का मतलब ये है कि मुझे पता है कि अगर मार्केट ने, एग्जाम्पल ये वाला लेवल मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया मार्केट का, तो मार्केट वापस नहीं आएगी, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जानी है। समझ आ रही बात की? कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जानी है। तो होगा क्या? तो होगा ये कि जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, तो यहाँ पर मेरा बाय लिमिट का ऑप्शन लगा हुआ होगा। तो क्या होगा कि जैसे इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर मेरा बाय लिमिट का जो ऑर्डर था वो चल पड़ेगा, और मार्केट जो है बाय का ऑर्डर लेने के साथ ऊपर की तरफ ही मूव करती चली जाएगी। समझ आ रही है बात की? यहां पर हम बाय स्टॉप का ऑप्शन यूज करेंगे कि ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय कर ले, ठीक है, वहां पे बाय स्टॉप है। और जो मींस के नीचे से मार्केट बाय करके ऊपर जाएगी, उसके लिए हम बाय लिमिट का ऑप्शन, वो उसके लिए हम बाय लिमिट यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे बाय लिमिट, ठीक है, ये तो नाय लग गया, बाय लिमिट, और यहां पर हम यूज करेंगे बाय स्टॉप। अब तो समझ आ रही है? अब ये पिक्चर देख के तो समझ आ रही है ना? अच्छा चलो ठीक है, इसी तरह दूसरा भी बता देता हूँ, इसी तरह आपको दूसरा बताता हूँ जी। चलें जी, अब है क्या, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो ठीक है, अब इसी तरह देखें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब मुझे पता लग गया कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, उसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाने से पहले इस पॉइंट तक ऊपर लाजम जाएगी और फिर नीचे जाएगी। तो मैं करूँगा क्या कि मैं जो है वो
यहाँ पर सेल लिमिट का ऑप्शन मैं लगा दूंगा। मार्केट यहाँ पे जाएगी, सेल का ऑर्डर लेगी और नीचे की तरफ गिर जाएगी। यहाँ पर मैं किसका ऑर्डर लगाऊंगा? सेल लिमिट का। ठीक हो गया। अब दूसरे केस में मुझे लगता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट को या इस लेवल को अगर ब्रेक कर देगी तो फिर इसने वापस ऊपर नहीं जाना, इसने नीचे की तरफ ही गिर जाना है। तो जैसे ही ये लेवल इसको टच करेगी मार्केट को, यहाँ पर मेरा सेल स्टॉप का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और मार्केट जो है यहीं से ही नीचे की तरफ गिरती चली जाएगी। यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे? सेल स्टॉप का। हाँ जी, ये समझ आ गई बात की।